पूतना की मृत्यु एवं अन्य घटनाएं। कैसा रहा कृष्ण का बालपन। नंद और अन्य वाले राजा को कर चुकाने के लिए मथुरा आए थे। अपनी रिहाई पर वासुदेव ने नंद को बेटे के जन्म पर बधाई दी। उन्होंने नंद को यह नहीं बताया कि बेटा वास्तव में उनका है। उन्होंने नंद से कहा कि वे जल्दी से गोकुल लौट आएं और नंद के अपने बेटे के साथ साथ वासुदेव के दूसरे बेटे जो रोहिणी के साथ थे की देखभाल करें। वाले गोकुल लौट आए। एक रात गोकुल में पूतना युवा कृष्ण को भोजन कराने आई। पूतना दुष्ट थी। रात में उसने जिस भी बच्चे को दूध पिलाया उसके अंग नष्ट हो गए। लेकिन कृष्ण ने पूतना को पकड़ लिया और उसके प्राण पीने लगे। भारी आवाज के साथ पूतना गिर पड़ी और मर गई। दूसरी बार शिशु कृष्ण एक गाड़ी के नीचे लेटे हुए थे। उसे बहुत भूख लग रही थी और वह रो रहा था और अपने पैर हवा में उछाल रहा था। उसके लात मारने से गाड़ी पलट गई और गाड़ी पर रखे सारे बर्तन और मटके टूट गए। हर कोई ये देखने के लिए दौड़ा कि क्या हुआ था। उन्हें ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि इतने छोटे बच्चे ने एक बड़ी गाड़ी को पलट दिया। यशोदा ने दही, फूल और फल से गाड़ी की पूजा की। ऋषि गर्ग गोकुल आए और दोनों पुत्रों का नामकरण किया। रोहिणी के पुत्र का नाम राम और यशोदा के पुत्र का नाम कृष्ण था। जल्द ही बच्चों ने रेंगना सीख लिया और गोबर से लीपकर हर जगह घूमने लगे। वे गौशालाओं में गए और बछड़ों की पूंछें खींचने लगे। एक विशेष दिन यशोदा इस सब से थक गई। उसने कुछ रस्सियां पकड़ ली और कृष्ण को एक उखल से बांध दिया। फिर वह घर का काम करने के लिए चली गई। कृष्णा ने उखल को खींचा और खींचा। वहां अर्जुन के दो बड़े पेड़ थे जो बहुत पास पास थे। कृष्ण ने उखल को इन पेड़ों के पास खींच लिया और उनके बीच की जगह से गुजरने की कोशिश की। लेकिन उखल अर्जुन के दो पेड़ों के बीच की जगह में फंस गया और जैसे ही कृष्ण ने खींचा विशाल पेड़ जमीन पर गिर गए और कृष्ण वहीं मलबे के बीच बैठे मुस्कुरा रहे थे। यशोदा ने जो रस्सी उसके पैर पर बांधी थी वह अभी भी वही थी। क्योंकि रस्सी को दाम कहा जाता है इसलिए कृष्ण को दामोदर कहा जाने लगा। लेकिन गोकुल के चरवाहे इस बात से चिंतित थे कि वे इसे अपशकुन मानते थे। सबसे पहले पूतना की मृत्यु हुई। इसके बाद विशाल गाड़ी पलट गई और अंततः पेड़ों का विनाश हुआ। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि ये सब के लिए कृष्ण जिम्मेदार हैं। उन्हें लगा कि गोकुल पर कोई भयानक खतरा आने वाला है, इसलिए वे अपनी गाड़ियों और मवेशियों के साथ वृंदावन के लिए निकल पड़े। राम और कृष्ण वहीं बड़े हुए। वे बछड़ों की देखभाल करते थे, वे खेतों में खेलते थे, वे अपने सिर पर मोरपंख पहनते थे और वे बांसुरी बजाते थे। उनके घनिष्ठ मित्रों में शाखा और विशाखा भी थी। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।